हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में मोदी मेथड का ऑप्टिमलिटी टेस्ट विद एप्सिलॉन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हम लोग करेंगे वैम मेथड। वैम मेथड के बाद हम लोग मोदी मेथड जो है ऑप्टिमलिटी टेस्ट का कर रहे हैं। तो वैम मेथड के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पेनल्टीज कैलकुलेट करनी है। तो पेनल्टी जो है वो है मिनिमम वैल्यू, लीस्ट और ठीक है सेकंड लीस्ट वैल्यू दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे 20 आ गया। लीस्ट सेकंड लीस्ट वैल्यू दोनों का डिफरेंस 45 आ गया। देन 50-50 यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है जी। और अगर इस साइड जाएं तो फर्स्ट का आएगा 0 पेनल्टी, और सेकंड पेनल्टी हमारी आएगी 15। थर्ड पेनल्टी जो है वो आएगी हमारी 120। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज अलॉट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज अलॉट हम लोग इन तीनों सेल्स में से किसी एक को वैल्यू अलॉट करेंगे। तो जो हमने वैल्यू अलॉट करनी है वो इन तीनों में से 50 को अलॉट करेंगे। और वैल्यू कौन सी अलॉट करेंगे? 50 को हम क्या अलॉट कर सकते हैं, या तो 2 कर सकते हैं या 4 कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेल को 2 अलॉट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम सेकंड पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। अब इस कॉलम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों को कंसिडर करना है। तो इसका डिफरेंस आ गया 20, इसका डिफरेंस आ गया 45, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 150। ठीक है जी। जब हमने पेनल्टी इस तरह से कैलकुलेट की तो इसकी 0 आ गई और 15 आ गई। अब हमने जो अलॉट करना है, पेनल्टीज में से मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 150। तो इस रो को हम अलॉट करेंगे। इस रो में आ गया 50। तो 50 को हम लोग कितना अलॉट कर सकते हैं? 2 ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। तो इस 50 को हम 2 अलॉट करेंगे। कर दिया। ठीक है, ये रो खत्म होगी, ये कॉलम खत्म हो गया। अब जो थर्ड पेनल्टी आएगी उसमें हमने इन दोनों को कंसिडर करना है। ये 20 आ गया, इन दोनों को कंसिडर करना है। 45 आ गया, इन दोनों को कंसिडर करना है। 40 आ गया और 15 है। अब 45 है, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाईएस्ट वैल्यू 45 इस रो को अलॉट करेंगे। इस रो में जो मिनिमम है दैट इज 45। 45 को हम कितना अलॉट कर सकते हैं? इस साइड से भी 3 कर सकते हैं, इस साइड से भी 3। तो हम लोग 3 अलॉट करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो ये रो भी खत्म होगी, ये रो भी खत्म होगी। अब हमारे पास बची एक रो है, तो इस रो में हमने अलॉट करना है। अलॉट किस तरह से करेंगे, जैसे हमने इसको 1 अलॉट करना है तो 50 को 1 अलॉट कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 ऑलरेडी अलॉटेड है ना, कॉलम वाइज। रो वाइज हम लोग कितना अलॉट कर सकते हैं? 1 अलॉट कर सकते हैं। ये कॉलम कंप्लीट हो गया, ये कॉलम कंप्लीट हो गया, ये कॉलम कंप्लीट हो गया, रो कंप्लीट हो गई है। तो जितने हमने सेल्स को असाइन करना था, असाइनमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप है, हमने चेक करना है कि ऑप्टिमल है आंसर या नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम लोग डीजेनरेसी चेक करेंगे। तो डीजेनरेसी हम किस तरह से चेक करेंगे? डीजेनरेसी चेक करने के लिए इसका फॉर्मूला है m+n-1। ठीक है, तो m+n। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉलम है, 3 रोज हैं, तो 3 + 3 - 1। तो ये कितने होने चाहिए? असाइंड 5 होने चाहिए। ऑलरेडी कितने हैं? 4। इट मीन्स कि एप्सिलॉन लगेगा। ठीक है, अब मोदी मेथड में एप्सिलॉन हम लगाएंगे। हाँ जी,
ये वैल्यूज मैंने असाइन कर दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मोदी मेथड से ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन है डीजेनरेसी का है, तो हमें एप्सिलॉन देना होगा। तो मोदी मेथड में हम किस तरह से एप्सिलॉन करेंगे, सबसे पहले R1 को हमने 0 अलॉट किया, ठीक है, R1 0 है, तो K1 क्या होगा, 50 माइनस 0 इट विल बी 50, ठीक है जी। अगर ये 50 है ना, अगर ये सेल 50 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 माइनस 50, जैसे यहाँ पे 50 माइनस 0 किया तो K1 की वैल्यू आ गई, 50 माइनस K1 करेंगे तो R3 की वैल्यू आएगी, समझ के, ठीक है। अब हमारे पास इस रो में ये अलॉटेड सेल्स देखने, सिर्फ आपने अलॉटेड सेल्स मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो 50 को 2 अलॉटेड है, इस 50 में से R3 माइनस किया तो हमारे पास K3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास इस रो के लिए और इस कॉलम के लिए कोई वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है। तो अब जो अनअलॉटेड सेल्स हैं इनमें से देखो मिनिमम वैल्यू क्या है और क्या उससे हमारा काम चल रहा है, तो दोनों चीजें देखनी है आपने। हाँ, इससे जो है K2 की वैल्यू आ जाएगी, उससे R2 की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको एप्सिलॉन देंगे। पॉइंट समझ गए। जब हमने एप्सिलॉन देना है तो देखो इन दोनों की वैल्यूज कहीं से नहीं आ रही थी, तो हमें एप्सिलॉन देने की ज़रूरत थी, तो हमने किसको दिया, जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब 30 माइनस 0 ये 30 आ गया, ठीक है जी। अब 45 माइनस 30 ये 15 आ गया, पॉइंट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यू से इनकी वैल्यूज पता करेंगे। तो इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, देखो 90 माइनस 15 माइनस 50, ठीक है, 90 माइनस 50 माइनस 15, तो ये आ गई हमारी 25, समझ के। ये आ गया 200, 200 माइनस 0 माइनस 30, तो ये आ गया हमारा 170। ये 220, 220 माइनस 50 माइनस 0, ये आ गया 170, 170 माइनस 50 माइनस 50, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 105। तो जितने भी अनअलॉटेड सेल्स थे उनको हमने वैल्यूज अलॉट कर दी और सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर है वो ऑप्टिमल आंसर है, ठीक है ना। तो स्टेपिंग स्टोन में भी हमने इसी तरह किया था कि जब आपकी अनअलॉटेड सेल्स की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी या 0 आएंगी तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट विल बी ऑप्टिमल आंसर। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमारी, ठीक है, एक्स ए इट इज 50 into 1, ठीक है जी, क्लियर। देन आ गया एक्स, इसके बाद अलॉटेड आ गई वैल्यू, दिस वन वाई बी 45 into 3, ठीक है, जेड ए इट इज 50 into 2, और ये आ गई जेड सी 50 into 2, ठीक है, ये आ गया 50, ये आ गया 135, ये आ गया 100 और ये आ गया 100, ये आ गया हमारा जो है 385, ठीक है जी। तो उसने कहा कॉस्ट पर यूनिट 10 है, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3850, पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से हमने जो है ऑप्टिमल टेस्ट विद मोदी मेथड करना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम नया पॉइंट कर रहे हैं। देखो जो डिमांड हमें दी हुई है ना, डिमांड का टोटल दिया 90, 120, 170, 200 और जो सप्लाई है दैट इज 220। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डमी कॉलम लेंगे। अब जो डमी कॉलम है उसकी वैल्यू हम 0 लेंगे और उसका टोटल 20 लेंगे। क्यों 20 लेंगे, सो दैट इसका टोटल भी
220 हो जाए। पॉइंट क्लियर। तो अब हमने इसको करना कैसे है, तो वह मेथड से ही कर रही हूँ मैं, पहले वह मेथड से करेंगे। तो उसके लिए उसी तरह से पेनल्टीज आएंगी। तो फर्स्ट पेनल्टी आ गई 1 3 0 1, ठीक है। इस साइड पेनल्टीज आ गई हमारी 7 6 7 का डिफरेंस, दैट इज 1 1 1 का डिफरेंस, 0 9 का डिफरेंस, और 1 3 का डिफरेंस 2 आ गया, और जीरोस का डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास डिमांड है और ये हमारे पास सप्लाई है, इनको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है। तो अब हमारे पास आ गया कि इनमें से हाईएस्ट वैल्यू 9 है, तो इसमें से हम किसको अलॉट करेंगे, लीस्ट वैल्यू 0 को। 0 को हम 50 अलॉट कर सकते हैं, तो 0 को हम 50 अलॉट करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो कॉलम है इसको हमने कंसिडर नहीं करना। तो सेकंड पेनल्टी जब हम करेंगे इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 0 1 1 आ गया, 0 3 3 आ गया, देन 0 1 1 आ गया, देन 0 1 1 आ गया। जब हम इस तरह से वैल्यू करेंगे तो ये 1 आ गई और ये आ गई 0, देन आ गई, इसको कंसिडर नहीं करना, 1 और 3 का डिफरेंस 2 आ गया और 0 आ गया। तो अब इनमें से हाईएस्ट वैल्यू आ गई 3, तो इस रो में हमने अलॉट करना है। तो लीस्ट वैल्यू 0 है, 0 को हम 20 अलॉट कर सकते हैं या 40 अलॉट कर सकते हैं। 20 अलॉट कर दिया तो ये कॉलम भी ख़त्म, ये कॉलम भी ख़त्म, इसको भी, ठीक है। अब हमने कंसिडर नहीं करना। तो जब हमने थर्ड पेनल्टी लेनी है, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3, मिनिमम वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 3, इसका और इसका डिफरेंस दैट इज 6, ठीक है। ये रो तो खत्म हो चुकी है, इसको कंसिडर नहीं करना। अब इस कॉलम भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास है 1 और 6 का डिफरेंस दैट इज 5, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये रो को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो हमारा जो आ गया दैट इज 1, इस रो को कंसिडर नहीं करना, 3, ठीक है, नील। इस कॉलम का, हाँ जी, 1 और 3 का डिफरेंस, ठीक है, दैट इज 2। अब इनमें से हाईएस्ट वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो 5 इस रो को हमने अलॉट करना है। इस रो में देखो किसको अलॉट कर सकते हैं, 1 को अलॉट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 30 या 90, तो हम क्या अलॉट करेंगे, 30 अलॉट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉलम भी गया, ये कॉलम भी गया, ये गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। इन 2 कॉलम्स में हमने 6 और 1 का डिफरेंस 5 लेना है, 23 का डिफरेंस 17 लेना है, 7 14 का डिफरेंस 7 लेना है, 7 6 का डिफरेंस 1 लेना है। और P4 अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ में अभी ये भी पड़ी है, ये 3 रोज़ पड़ी हैं, सिर्फ ये रोज़ ख़त्म हुई है, तो ये सेम ही आएगा, 1 आएगा और इसमें 3 आएगा, इसमें नील आएगा, इसमें 2 आएगा, ठीक है। कॉलम वाइज ये कॉलम भी क्या, ठीक है, 2 ही कॉलम है हमारे पास। तो अब इनमें हाईएस्ट वैल्यू आ गई 17 की, तो 17 को हमने क्या अलॉट करना है, देखो यहाँ 40 था, 20 ऑलरेडी अलॉटेड है, तो 3 को हम अलॉट कर सकते हैं, लीस्ट इज 3, 3 को हम कितना अलॉट कर सकते हैं, 20 अलॉट कर सकते हैं। 3 को 20 अलॉट करने के बाद हमारे पास देखो हमारे पास जो बचा है वो 10, ठीक है। अब हमारा जो रोज़ हैं, एक ये रो ख़त्म होगी, ये रो ख़त्म होगी, सिर्फ हमारे पास 2 रोज़ हैं, दिस और दिस, ठीक है। इन दोनों रोज़ में ये आ गया पेनल्टी 5,
पेनल्टी 5 आ गई, इन दोनों की 1 आ गई। इसके बाद इस और इस रो की पेनल्टी आ गई 3, कॉलम ख़त्म। ठीक है, सो नील आएगा, ये कॉलम भी ख़त्म, ये कॉलम है और इसमें हमारे पास सिर्फ ये और ये है, कंसीडर। ठीक है, अब हम पेनल्टी इधर साइड बात करेंगे तो हमारे पास ये रो है। ठीक है, इसमें ये कॉलम है नहीं, ये कॉलम है नहीं, ये कॉलम है नहीं, तो 6 और 1 5 आ गया। ठीक है, 20 और 3 नो नीड। ठीक है, 7 14 नो नीड, 7 और 6 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 5 है, हम इस साइड से भी 5 ले सकते हैं, इस साइड से भी 5 लेंगे। तो 1 को अलॉट करना है, 1 को हमने 10 अलॉट कर दिया। तो अब मुझे लगता है पेनल्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अलॉटेड है, ये ऑलरेडी अलॉटेड है। तो अब इस कॉलम वाइज ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, सिर्फ ये कॉलम रह गया। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको 30 अलॉट कर देंगे। ठीक है, और इसको 60 अलॉट कर देंगे सो दैट ये 90 हो जाए। ओके जी, तो लास्ट में हमें पेनल्टी की ज़रूरत नहीं है। अब अलॉटमेंट हो चुकी है, हमने सिर्फ ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है विद मोदी मेथड। हाँ जी, मैंने जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, ठीक है, इस पेज पे उन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे अलॉट कर दिया। ठीक है, मैं R1 को 0 लेके चल रही हूँ। अगर R1 0 है तो 6 माइनस 0 ये 6 आएगा। अगर ये 6 है तो 7 माइनस 6 ये 1 आएगा। अगर ये 1 है तो 1 माइनस 1 ये 0 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अलॉट करने के लिए सिर्फ अलॉटेड सेल्स देखने, 1 माइनस 0 ये 1 आएगा, 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 ये माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0, ठीक, डीजेनरेसी तो हमने देखी नहीं कि वेदर इट इज डीजेनरेट और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चेक करना था, दैट इज m प्लस n माइनस 1। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं, तो इट शुड बी 8, बट दीज आर 2 4 6 एंड 7, सो देयर इज डीजेनरेसी। तो हमें क्या करना होगा, एप्सिलॉन लेना होगा। एप्सिलॉन कहाँ पे लेना है वो हमें वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 6 माइनस 0 6 आ गया। ठीक है, 1 माइनस 0 ये भी ठीक है। अब इसके बाद इस कॉलम के लिए हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है और ना ही इस रोज़ के लिए। ठीक है, तो हम एप्सिलॉन देंगे, किसको देंगे? हाँ जी, हम लोग जो एप्सिलॉन देंगे वो 1 को देंगे जो कि लीस्ट वैल्यू है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, इससे जैसे हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो R3 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू आ गई है तो हम K3 की वैल्यू 0 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया -1। ठीक है जी, अब अगला स्टेप क्या है, जो अनअलॉटेड सेल्स हैं उनको वैल्यूज़ अलॉट करना। तो उसका मेथड क्या है, जैसे ये 20 दिया हुआ है ना, तो 20 माइनस 2 माइनस 6, तो इट इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, अब हम इसको अलॉट करेंगे, 7 माइनस 1 माइनस 6 इट इज 0। ठीक है जी, अब इसको अलॉट करेंगे, 6 माइनस 2 माइनस 0 इट इज 4। ठीक है जी, अब 4 माइनस 0 माइनस 0 इट इज 4। 9 को अलॉट करेंगे, 9
-0, -1। जब -1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, +1। ठीक है ना, 0 -1, तो इट इज इक्वल टू +1। तो ये आ गया 10। डन। अब हम इसको अलॉट करेंगे। 11 -2 -1 +1 हो गया, तो इट इज इक्वल टू 10। 12 -1 -1 +1, तो इट इज इक्वल टू 12। 6 -1 -1, इट इज 4। 14 -1 -1, इट इज 12। 0 -0 -2 +2 हो गया, तो 2। 0 -1 -2 +2, तो ये 1 आ गया। 0 -1 -2 +2, तो ये 1 हो गया। तो ये जो अलॉटेड अनअलॉटेड की हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं। अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट विल बी इक्वल टू 6 × 30। तो यहाँ पे हमने ये जो ब्लैक पेन से किए हैं अलॉटेड वैल्यूज ही लेनी है। 7 × 60, ठीक है जी। 1 × 30, ठीक है जी। 0 × 50, 0 आ जाएगा। चलो 0 × 50, देन 1 × 10, देन 3 × 20, देन 0 × 20, ठीक है। तो ये आ गया 180, 420, 30, 0, 10, 60, 0, तो इट इज इक्वल टू 700। दिस इज द आंसर, ठीक है जी। तो इसके जो सम्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर कोई नया पॉइंट हुआ तो। वैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन की ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।